दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर शायद आपकी भी आंखें भी नम हो जाए। ये कहानी एक ऐसे बेटे की है जिसने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को खुश रखने में बिता दी, लेकिन जब उसे अपने परिवार की सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वही परिवार उसे अकेला छोड़ गया। मगर किस्मत ने आखिर में ऐसा मोड़ लिया कि जिन लोगों ने उसे ठुकराया था वही उसके सामने सिर झुकाने पे मजबूर हो गए। अतः एक दिन ऐसा आया कि उसके घर वाले भी उसे मानने लगे। इस कहानी को जरूर सुनिएगा क्योंकि इसका हर एक पल आपको शायद जिंदगी भर याद रहेगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए पूरी कहानी को सुनाते हैं आप लोगों को। बरसात की एक ठंडी शाम थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और गांव की कच्ची गलियां में कीचड़ भर गया था। उसी गांव के एक छोटे से मिट्टी के घर में रहने वाला लड़का था राघव। राघव बचपन से ही बहुत सीधा और मेहनती था। उसके पिता एक छोटे किसान थे और माँ दिन रात मेहनत करके घर चलाया करती थी। घर में पैसे कभी कभी नहीं टिकते थे, कभी खेत में फसल खराब हो जाते थे, कभी किसी की बीमारी में उधार लेना पड़ जाता था। राघव जब सिर्फ 12 साल का था तभी उसके पिता का अचानक देहांत हो जाता है। उस दिन पूरे घर की दुनिया ही बदल जाती है। माँ की आंखों में आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे और छोटी बहन का तो ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके पिता अब कभी वापस आएंगे या नहीं आएंगे। उस रात राघव ने अपनी माँ से एक वादा किया, माँ आज मैं ही इस घर का सहारा हूँ। चाहे मुझे अपनी खुशियाँ छोड़नी पड़े, चाहे मुझे कितना भी त्याग करना पड़े, लेकिन मैं आपको और अपनी बहन को कभी भी दुख नहीं होने दूंगा। माँ ने बेटे को सीने से लगा लिया, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये वादा एक दिन राघव की पूरी जिंदगी ही बदल देगा। अगले ही दिन राघव ने स्कूल छोड़ दिया। सुबह खेतों में मजदूरी, दोपहर में ईंट भट्टे पे काम और रात को गांव की दुकान पे सामान उठाने का काम करने लगा। दिन में 3-3 जगह मेहनत करने के बाद जब वो घर लौटता तो उसे सबसे पहले माँ के चेहरे की मुस्कान देखने की कोशिश करता। साल गुजरते गए, बहन बड़ी हुई और पढ़ लिख कर अच्छे नंबरों से पास होने लगी। गांव वाले कहते थे राघव जैसा बेटा हर घर में होना चाहिए, लेकिन कोई ये नहीं देखता था कि हर रात वो चुपके से घर के पीछे वाले नीम के पेड़ के नीचे बैठकर रोता था। उसे भी पढ़ना था, उसे भी अपने सपने पूरे करने थे, लेकिन उसने अपने सारे सपनों को अपने परिवार के लिए दफना दिया। एक दिन गांव के स्कूल के मास्टर जी उससे मिलने को कहा। उन्होंने कहा, राघव तुम बहुत होशियार थे, अगर पढ़ाई जारी रखते तो आज बड़े अफसर बन सकते थे। राघव मुस्कुराया और बोला, मास्टर जी, कुछ लोगों की किस्मत में सपने पूरे करना नहीं बल्कि दूसरों के सपने पूरे करना लिखा होता है। ये सुनकर मास्टर जी की आंखें भी भर आई। समय बीतता गया। राघव ने अपनी बहन की पढ़ाई पूरी कराई, फिर उसकी शादी भी बहुत अच्छे घर में कर दी। शादी में उसने अपनी बरसों के जमा पूंजी लगा दी और ऊपर से कर्ज भी ले लिया। शादी के दिन जब सब लोग राघव की तारीफ कर रहे थे, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि अब उसके पास बचा क्या है। शादी के बाद जब सारे मेहमान चले गए तो रात में राघव अकेला आंगन में बैठा आसमान की तरफ बेचारा देख रहा था। उसकी माँ उसके पास आई और बोली, बेटा अब तू भी अपनी जिंदगी के बारे में सोच ले। राघव हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, माँ मेरी जिंदगी तो आप दोनों की खुशियों में ही थी। माँ कुछ कह पाती उससे पहले ही गांव के एक ऐसी खबर आई जिसने राघव की पूरी जिंदगी ही फिर से हिला दी और यहाँ उसकी जिंदगी का सबसे कठिन सफर शुरू हो गया। अगली सुबह गांव में खबर फैल गई कि जिस जमीन पर राघव और उसकी माँ खेती करते थे उस पर उनके चाचा का अपना हक जता दिया। चाचा पंचायत में बोले, ये जमीन अब हमारी है। राघव के पिता ने हमसे कर्ज लिया था, अब या तो पैसा लौटाओ या तो खेत छोड़ दो।
राघव हैरान रह गया। उसके पिता ने कभी इस बारे में कुछ ही नहीं उन लोगों को बताया था, ना उसके माँ को ना उसे। माँ रोते हुए बोली, भैया ये खेत ही हमारा सहारा है, इसे मत छीनिए। लेकिन चाचा का दिल नहीं पिघला। पंचायत ने कुछ दिनों का समय दिया। राघव ने ठान लिया कि चाहे दिन रात मेहनत करनी पड़ी, वो खेत नहीं जाने देगा। वो शहर चला गया कमाने के लिए। दिन में निर्माण स्थल पर मजदूरी करता, रात को गोदाम में सामान ढोता था। कई रातें बिना ठीक से खाना खाए भी उसे गुजर जाता था। हर महीने वो अपनी कमाई का लगभग सारा पैसा माँ के पास भेज देता था। अपने लिए वो बस इतना रखता कि किसी तरह उसका गुजारा हो सके। एक दिन काम करते करते ऊंची इमारत से भारी लोहे का पाइप गिर गया। राघव ने एक साथी मजदूर को धक्का देकर उसकी जान बचा ली, लेकिन खुद बुरी तरह घायल हो गया। उसे अस्पताल पहुंचाया गया। कई दिनों तक उसका इलाज चलता रहा। उसने अपने माँ को अपनी चोट की खबर भी नहीं होने दी, और वो नहीं चाहता था कि उसकी माँ उसके लिए परेशान हो। जब वो ठीक ठाक होकर गांव लौटा तो उसके हाथों में पट्टियां बंधी थी, लेकिन चेहरे पे वही पुराना वाला मुस्कान था, क्योंकि उसे अपनी माँ से मिलना जो था। घर पहुंचते ही माँ ने उसे गले लगा लिया। बेटा तू बहुत कमजोर हो गया है। राघव हंसकर बोला, कमजोर नहीं माँ, बस थोड़ा थक गया हूँ। उसी रात उसने अपनी मेहनत की पूरी कमाई चाचा के सामने रख दी, लेकिन चाचा ने पैसे गिन कर कहा, इतने से कुछ नहीं होगा, अब जमीन भी हमारी होगी। यह सुनकर राघव की आंखों में पहली बार बेबसी दिखाई दी। जिस बेटे को पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जी, आज उसके पास अपना कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि भगवान उसकी परीक्षा कब तक लेते रहेंगे, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि किस्मत उसके लिए एक ऐसा मोड़ छिपा कर बैठी है जो उसके जीवन को सबसे बड़ा बदलाव बनने वाला था। राघव पूरी रात सो नहीं पाया। आंगन में बैठा रहा और आसमान की तरफ देखता रहा, और ऊपर वाले से यही सोचता रहा कि मेरी जिंदगी में आखिर होगा क्या। एक ही सवाल था, क्या सच में अच्छे लोगों के साथ अच्छा होता है और बुरा लोगों के साथ में हमेशा बुरा होता है। सुबह होने से पहले ही उसने एक फैसला कर लिया। उसने अपने माँ के पैरों को छुआ और बोला, माँ मैं फिर शहर जा रहा हूँ, इस बार खाली हाथ वापस नहीं आऊँगा। माँ की आंखों में आंसू भर आए। बेटा अब तू अपने बारे में भी सोच लिया कर, मुझे जमीन नहीं चाहिए, बस तू यही सलामत लौट आना। राघव मुस्कुराया, लेकिन उसके दिल में दर्द का समुंदर उमड़ रहा था। शहर पहुंचकर उसने पहले से भी ज्यादा मेहनत शुरू कर दी। सुबह फैक्ट्री में, शाम को ट्रक से सामान उतारना और रात को होटल में बर्तन साफ करता। कई दिन ऐसे गुजरते जब उसे सूखी रोटी और पानी से पेट भरना पड़ता था। एक रात काम से लौटते समय उसके सड़क किनारे एक बुजुर्ग आदमी को बेहोश पड़ा देखा। लोग आते जाते रहे, लेकिन कोई नहीं रुका, कोई भी उनका मदद नहीं कर रहा था। राघव ने बिना देर किए उन्हें अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने कहा अगर 10 मिनट और देर हो जाती तो शायद इनकी जान नहीं बचाई जा सकती थी। होश आने पर बुजुर्ग ने कहा, बेटा तुम कौन हो? राघव ने मुस्कुराकर कहा, मैं कोई नहीं, बस इंसानियत निभा रहा था। कुछ दिनों बाद जब बुजुर्ग पूरी तरह ठीक हो गए, तब पता चला कि वो शहर के बड़े उद्योगपति थे। उन्होंने राघव को अपने दफ्तर बुलाया। उन्होंने कहा, बेटा मैंने जिंदगी में बहुत अमीर लोग देखे हैं, लेकिन दिल का इतना अमीर इंसान पहली बार देख रहा हूँ। क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? राघव ने सिर झुका कर लिया, साहब मुझे भीख नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेहनत करने का मौका चाहिए। बुजुर्ग मुस्कुराया, यही बात तुम्हें सबसे अलग बनाती है राघव। उस दिन से राघव की जिंदगी बदलने लगी, लेकिन उसे अभी भी ये नहीं पता था कि गांव में उसकी माँ पर और बड़ी मुसीबत आने वाली थी, और जब उसे ये खबर मिलेगी तो उसे अपनी जिंदगी का सबसे कठिन फैसला अब लेना पड़ेगा। राघव ने उद्योगपति के यहाँ पूरी ईमानदारी से काम करना शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों में उसकी मेहनत और सच्चाई का सबका दिल जीत लिया। जहाँ दूसरे लोग शॉर्टकट ढूंढते थे, वही राघव हर काम पूरी लगन से करता था। एक शाम वो दफ्तर में काम कर रहा था कि उसके मोबाइल पर गांव के पड़ोसी का फोन आया। राघव जल्दी आ जा बेटा, तेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है।
डॉक्टर ने कहा कि इलाज में देर हुई तो मुश्किल हो जाएगी। राघव के हाथ से मोबाइल गिर गया। उसने रात गांव जाने की तैयारी की। उसके पास जितनी बचत थी वो सब लेकर निकल पड़ा। घर पहुंचा तो माँ चारपाई पे लेटी थी। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था, लेकिन बेटे को देखते ही माँ मुस्कुराने लगी। आ गया मेरा बेटा। राघव उनके पैरों के पास बैठ गया। उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे। माँ, अब कुछ नहीं होगा, मैं आपको ठीक करा कर आऊँगा और मैं आपका बड़े से बड़े डॉक्टर के पास इलाज शुरू करवाऊँगा। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा, इसके लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। राघव ने बिना सोचे अपनी बरसों की जमा पूंजी खर्च कर दी, फिर भी पैसे कम पड़ रहे थे। तब उसने वो पुरानी घड़ी बेच दी, उसके पिता की आखिरी जो निशानी थी। राघव अपनी माँ को बचाने के लिए हर एक काम कर रहा था। घड़ी बेचते समय उसकी आंखें भर आई थी। उसे लगा जैसे वो अपने पिता की यादों से भी बिछड़ रहा हो। ऑपरेशन सफल रहा। कुछ दिनों बाद माँ धीरे धीरे ठीक होने लगी। एक रात माँ ने राघव का हाथ पकड़ कर कहा, बेटा, तूने मेरे लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। मुझे डर है कि कहीं तेरी खुशियों को हमेशा के लिए तुझसे दूर न हो जाए। राघव मुस्कुराया, माँ, आपकी मुस्कान ही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। माँ रो पड़ी। उसी समय शहर से उस उद्योगपति का फोन आया। उन्होंने कहा, राघव, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारी मेहनत देखकर मैंने ये फैसला किया है कि मैं चाहता हूं कि अब तुम मेरी कंपनी के सिर्फ कर्मचारी नहीं बल्कि साझेदार बनो। राघव कुछ पल तक बोल ही नहीं पाया। जिस इंसान के पास कभी दो वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुट पाती थी, आज वो एक कंपनी का हिस्सेदार बनने वाला था। आज उसी की किस्मत एक नया अध्याय लिखने जा रही थी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये खुशखबरी सुनकर सबसे ज्यादा बेचैन कोई और नहीं बल्कि वही चाचा होने वाले थे, जिन्होंने उसे कभी घर से खेत से बेघर किया था। कुछ ही महीनों में राघव की पूरी जिंदगी बदल गई। जिस कंपनी में वो एक साधारण कर्मचारी बन के गया था, अब उस कंपनी का साझेदार बन चुका था, यानी कि उस कंपनी का वो मालिक बन चुका था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि दौलत आने के बाद भी उसके स्वभाव में जरा सा भी घमंड नहीं आया। सबसे पहले उसने अपने गांव लौटने का फैसला किया। गांव में उसके आने की खबर आग की तरफ फैल गई। जो लोग कभी उसे गरीब कहकर मजाक उड़ाते थे, आज वही लोग उसके स्वागत के लिए घरों से बाहर निकल कर आए थे। राघव सीधे अपने पुरानी मिट्टी के घर पहुंचा। उसने सबसे पहले अपने माँ के चरण छुए। माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसी समय उसके चाचा भी वहीं आ गए। वही चाचा जिन्होंने कभी उसे खेत से निकालने के लिए कोशिश की थी और गांव से बोले थे कि तुम लोग बाहर चले जाओ, तुम्हारा जितना भी खेत है, घर है, सब पर मेरा कब्जा है। अब उनका चेहरा झुका हुआ था, आवाज कांप रही थी, राघव बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर हो सके तो मुझे अपने चाचा को माफ कर देना। पूरा गांव सांस रोके हुए दृश्य देख रहा था। सबको लगा कि राघव आज अपना बदला लेगा, अपना चाचा को कभी वो छोड़ेगा नहीं। लेकिन राघव धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसने अपने चाचा के झुके हुए हाथ पकड़ लिए और वो बोला, चाचा, अगर मैं भी नफरत करूं तो मुझ में और आप में क्या फर्क रह जाएगा। इंसान की सबसे बड़ी जीत बदला लेने में नहीं बल्कि माफ करने में होती है। ये सुनते ही चाचा फूट कर रोने लगे। गांव के बुजुर्ग की आंखें भी नम हो गई। जो लोग भी ये दृश्य देख रहे थे, सब कोई रो रहे थे। कुछ दिनों बाद राघव ने एक ऐसा काम किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसने अपने पिता के नाम पे गांव में एक ऐसा स्कूल बनवाया ताकि किसी गरीब बच्चे की सिर्फ पैसों की वजह से अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी पड़े। फिर एक ऐसा छोटा सा अस्पताल भी बनवाया जहां गरीब लोगों का मुफ्त में इलाज होने लगा। उद्घाटन के दिन राघव ने मंच से सिर्फ एक ही बात कही, गरीबी इंसान की पहचान नहीं होती, पहचान होती है उसके इरादों की। अगर दिल साफ हो, मेहनत सच्ची हो तो भगवान देर जरूर करते हैं, लेकिन अंधेरा कभी भी नहीं करते हैं। अगर रात होती है तो सवेरा भी जरूर होता है। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा गांव गूंज उठा था और राघव भी वहां पर बैठकर मुस्कुरा रहा था। उस दिन उसकी माँ आसमान की ओर देखकर मुस्कुराई और धीरे से बोली, आज तेरे पिता जहां भी होंगे तुझ पे गर्व कर रहे होंगे बेटा।
राघव की आंखों में भी आंसू बह निकले। उसने माँ का हाथ थामा, मन ही मन में कहा, आज मेरी सारी मेहनत सफल हो गई माँ। दोस्तों, याद रखिए, जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, अगर इंसान अपना चरित्र और अपनी मेहनत, इंसानियत नहीं छोड़ता है तो एक दिन किस्मत भी उसके सामने सिर झुका ही देती है। अगर यहाँ पे राघव पहले ही हार मान लेता, अपनी ज़िंदगी में सोचता कि मुझे कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो शायद वो भी इतना बड़ा आदमी नहीं बन पाता। उसकी कहानी आप लोगों ने पूरी सुनी है, तो आप लोग राय कमेंट करके ज़रूर आप लोग दीजिएगा कि इस कहानी से आप लोगों को क्या सीख मिली है। अगर ये कहानी आप लोग को थोड़ा भी अच्छी लगी हो राघव की मेहनत की, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। मैं भी आपका भाई बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, दिन भर जॉब करता हूँ, उसके बाद रात को टाइम निकाल कर आप लोग के लिए वीडियो बनाता हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट कहानी में कुछ अच्छी कहानियों के साथ। अभी के लिए आप लोगों से अलविदा लेते हैं। धन्यवाद।